Welcome to our channel. As described in my previous videos, I would be doing certain accounting illustration taking into account trade discount and cash discount. These are the following transactions that we would be doing in this illustration. In the first transaction, Himanshu Chauhan started business with cash of rupees 1,50,000, furniture worth rupees 10,000 and goods worth rupees 60,000. How do we write this? इसमें क्या करेंगे हम? इसमें कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 1,50,000 के लिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे 10,000 के लिए और स्टॉक इन हैंड या परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे 60,000 के लिए, क्योंकि प्रोप्राइटर ये सारे अमाउंट डाल रहा है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 2,20,000. In this transaction, we have sold goods to Pratap worth rupees 20,000 at a trade discount of 10%. What does it mean? हमने प्रताप को सामान बेचा है 20,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट देके. हाउ डू वी राइट दिस? ट्रेड डिस्काउंट्स आर नेवर अकाउंटेड फॉर, तो हम उसे कम कर लेंगे. 20,000 का 10% कितना हुआ? 2,000. दैट मीन्स प्रताप को डेबिट करेंगे 18,000 और क्योंकि हमने उससे गुड्स बेचे हैं तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे 18,000. प्रताप हैज रिटर्न्ड गुड्स वर्थ रुपीज 2,000, लिस्ट प्राइस ऑफ 2,000. हाउ डू वी राइट दिस? प्रताप ने हमें 2,000 रुपए के लिस्ट प्राइस के गुड्स वापस करे. तो अब क्या होगा? अब इसमें हम लोग सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे. कितना? 1,800. वाई? बिकॉज 10% ट्रेड डिस्काउंट इज देयर. सो वी विल डेबिट इट बाय sales return 1,800 and credit Pratap by 1,800. Transaction, we have received an amount of rupees 16,000 from Pratap as full settlement. हमें प्रताप से पेमेंट लेनी थी ना, और पेमेंट कितनी लेनी थी? पेमेंट लेनी थी 16,200 और हमें पेमेंट कितनी रिसीव हुई? 16,000. अब ये 200 रुपीज़ का हमने क्या करा? 200 रुपीज़ का हमने उसे डिस्काउंट अलाउ कर दिया, कैश डिस्काउंट अलाउ कर दिया. कैश को हम रिकॉर्ड करते हैं ना, कैश डिस्काउंट को. हाउ डू वी राइट दिस? वी विल डेबिट कैश अकाउंट क्योंकि हमें मिला है 16,000 रुपीज़. वी विल ओपन अनदर अकाउंट, डिस्काउंट्स अलाउड. वी विल डेबिट इट बाय 200 रुपीज़ एंड वी विल क्रेडिट प्रताप बाय 16,200. ट्रांजेक्शन, वी हैव परचेज्ड furniture worth rupees 12,000 rupees in cash. How do we write this? We will debit the furniture account by 12,000 rupees and credit the cash account by 12,000 rupees. Transaction, we have purchased goods from Sahdev worth rupees 50,000 at a trade discount of 12%. How do we write this? Trade discounts are never accounted for, means हमने परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे 44,000 रुपीज़ से और सहदेव से परचेज किया है उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 44,000 से. इन दिस ट्रांजेक्शन सहदेव हैज़ रिटर्न्ड गुड्स वर्थ रुपीज़ 4,000. वर्थ मतलब लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000. बट रिमेंबर वी हैव अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन दिस. दैट मीन्स हमारे को क्या करना है? हमारे को पहले तो एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, परचेज रिटर्न अकाउंट. हाउ डू वी राइट दिस? सहदेव को डेबिट करेंगे 3520 के लिए और परचेज अकाउंट रिटर्न को क्रेडिट करेंगे 3520 के लिए. ट्रांजेक्शन, वी हैव क्लियर्ड सहदेव्स अकाउंट एंड ऑब्टेन्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5% फ्रॉम हिम. मीन्स हमने उससे 5% का कैश डिस्काउंट लेके उसको पेमेंट कर दिया. अब उसको हमें देना कितना था? 40,480 रुपीज़. अब इस पे 5% हमारे को कैश डिस्काउंट मिला. तो हाउ डू वी राइट दिस? वी विल डेबिट सहदेव्स अकाउंट बाय 40,480 रुपीज़ एंड वी विल क्रेडिट दी कैश इन हैंड क्योंकि हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं और हम 5% का कैश डिस्काउंट को भी हम क्रेडिट करेंगे. दिस ट्रांजेक्शन, वी हैव सोल्ड goods worth rupees 20,000 and 32,000 to Akriti and Shikha respectively. अब इसमें क्या हुआ है? सेल्स हुई है. हाउ डू वी राइट दिस?
we will debit the account of Akriti by 20,000, we will debit the account of Shikha by 32,000, and we will credit sales account by 52,000. In this transaction we have received a cash of 19,600 rupees from Akriti in full settlement. हमें आकृति से लेना कितना था? हमें आकृति से 20,000 लेना था। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे को 400 रुपीज़ हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, कैश डिस्काउंट। अब हाउ डू यू राइट दिस? कैश डिस्काउंट को हम अकाउंट फॉर करते हैं। सो वी विल डेबिट द कैश अकाउंट बाय 19,600 एंड वी विल डेबिट द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बाय 400 rupees and we will credit Akriti's account by 20,000 rupees. Transaction we have paid an insurance premium of rupees 1,500 rupees. अब इसको कैसे लिखेंगे? Since it's an expense, हमें एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस। हम इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे 1,500 रुपीज़ से, और कैश में पे कर रहे हैं इसीलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 1,500 रुपीज़ के लिए। In this transaction we have again paid an insurance premium of 2,400 rupees, but this time it is for the proprietor only. तो क्या करेंगे? Since it is a personal expense of the proprietor, हम drawings account को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। In this transaction we have purchased goods worth rupees 16,000 at a trade discount of 10% and a cash discount of 2%. अब इसमें क्या हुआ? 10% का ट्रेड डिस्काउंट है और 2% का कैश डिस्काउंट है। हाउ डू वी राइट दिस? ट्रेड डिस्काउंट्स आर नेवर रिकॉर्डेड एंड अकाउंटेड फॉर। तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे 14,400 रुपीज़ से, एंड सिंस वी हैव अ कैश डिस्काउंट ऑल्सो ऑफ 2%, तो हम कैश को अकाउंट को कितने से क्रेडिट करेंगे? 14,112 रुपीज़। अब जो बैलेंस रह गया 2%, वो हम कैश डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 288 रुपीज़। वी हैव रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम शिखा आफ्टर एडजस्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। हाउ डू वी राइट दिस? वी विल डेबिट कैश अकाउंट बाय 30,400 रुपीज़ एंड वी विल डेबिट discount allowed by 1,600 rupees and we will credit Shikha by 32,000. In this transaction what are we doing? हमारे 3 एक्सपेंस हुए हैं। एडवर्टाइजिंग का 2,000 रुपीज़, सैलरी का 8,000 रुपीज़, रेंट का 1,600 रुपीज़। हाउ डू राइट दिस? वी विल डेबिट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस by 2,000, salary expense by 8,000 and rent expense by 1,600 and credit cash account by 11,600. In this transaction we have received a commission of rupees 1,000. हमें क्या हुआ है? हमें इनकम जनरेट हुई है। और हम क्या करेंगे? हम कैश को डेबिट करेंगे एंड कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। You can visit our website to download such more illustrations. Thanks for watching.